10 मुहर्रम 61 हिजरी का सूरज गुरूब हो चुका था। चंद घंटे पहले तक मैदान करबला में जो तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापें और हक व बातिल के आखिरी मार्के की सदाएं गूंज रही थीं, अब वहां हर तरफ एक ऐसी खामोशी छा चुकी थी जो दिल को चीर कर रख देती थी। फरात के किनारे फैली हुई इस तारीखी सरजमीन पर शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था और हवा के झोंके रेत को उड़ा रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे खुद जमीन भी उस दिन पेश आने वाले उस अजीम और अलमनाक सानहे पर सोग मना रही हो। उमर बिन साद का लश्कर अपना जुल्म व सितम का काम मुकम्मल कर चुका था और उन्होंने अहले बैत की पाक दामन खवातीन, मासूम बच्चों और बिस्तर अलालत पर मौजूद इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम को कैदी बना लिया था। रोती हुई मासूम बच्चियां, गम से निढाल खवातीन और बीमार इमाम अब उस लश्करी काफिले का हिस्सा थे जिसे करबला की खाक से कूफा की तरफ ले जाया जाना था। खैमों से उठने वाले धुएं और सिसकियों की आवाजें अभी फजा में मौजूद थीं, लेकिन उनको सुनने वाला और उन पर दिलासा देने वाला वहां कोई मौजूद न था। शुहदाए करबला के मुकद्दस सरों को नेज़ों पर बुलंद कर दिया गया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी उन मुकद्दस सरों में शामिल था जिन्हें फतह की निशानी समझकर यजीदी फौज अपने साथ ले जा रही थी। तारीख का ये कितना दर्दनाक मंजर था कि जिस अजीम हस्ती के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लाखों लोग अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे, आज उन्हीं के नवासे का सर नेज़े पर बुलंद था और उनके अहले खाना कैदियों की सूरत में सफरे कूफा के लिए रवाना किए जा रहे थे। जब वो जालिम काफिला रवाना हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मैदान करबला बिल्कुल सुनसान हो गया। अब वहां ना कोई यजीदी लश्कर था, ना कोई मुहाफिज था और ना ही कोई ऐसा अजीज बाकी बचा था जो उन बेगोर और कफन शुहदा के पास बैठकर उनके लिए दुआ कर सकता। वहां सिर्फ एक गहरी खामोशी थी और वो मुकद्दस अजसाद थे जो करबला की तुपती हुई रेत पर पड़े हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक इसी मैदान में मौजूद था और उनके इर्द गिर्द अहले बैत और वफादार असहाब के पाक अजसाद भी बिखरे हुए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरात के करीब आराम फरमा थे, जबकि हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, औन मोहम्मद और दीगर तमाम जानिसार असहाब इसी सरजमीन पर बेकफन पड़े थे। दिन भर सूरज की शदीद तपिश बर्दाश्त करने वाले ये पाक अजसाद अब रात की तारीकी में बिल्कुल तन्हा थे। न कोई कफन मौजूद था, न कोई कब्र तैयार थी और ना ही कोई ऐसा इंसान वहां नजर आता था जो उन्हें सुपुर्द खाक करने का फरीजा अंजाम दे सके। दूसरी तरफ खैमागाह का मंजर भी दिल दहला देने वाला था, जहां कई खैमे जलाए जा चुके थे, कहीं राख पड़ी थी तो कहीं जले हुए बांस और रस्सियां बिखरी नजर आ रही थीं। कुछ जगहों पर बच्चों के इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजें, मिट्टी के उल्टे हुए